समाजवादी पार्टी ने रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। तो सपा ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा के बाद विरोधी दल ने सपा पर गंभीर आरोप मंड दिए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल सपा के पीडीए के नारे पर उठाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो मायावती जोरदार निशाना साध रही हैं। अखिलेश यादव पर बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भी पीडीए की अपेक्षा की गई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश यादव की असलियत सामने आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सपा प्रमुख ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए का गुमराह करने उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो उनकी अपेक्षा की गई यह भी सोचने की बात है। आगे उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी सरकार में जो उनकी उत्पीड़न और अपेक्षा की गई है वह किसी से छिपी नहीं हुई है। वास्तव में इसका विकास एवं उत्थान केवल बीएसपी सरकार में ही हुआ। अंततः यह लोगो जरूर संविधान। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस को मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पीड़ितों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में अब मायूसी छा गई है। भाजपा में सबका साथ सबका विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 में दोहराना है, कमल खिलाना है, फिर खिलाना है। रविवार को अखिलेश ने माता प्रसाद को जब सपा विधायक दल का नेता बनाकर सबको चौंका दिया तो माता प्रसाद पांडे पार्टी के पुराने नेता बताए जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर 4 नाम रेस में चल रहे थे। यहाँ तक कि शिवपाल यादव का भी नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अखिलेश ने सभी को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला आपको याद होगा, जबरदस्त तरीके से हिट रहा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आई और भाजपा को यह पीडीए फॉर्मूला महंगा पड़ा। अब कैसे अखिलेश यादव का यह पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, तो आपको बता दें कि उन्होंने दलित और पिछड़ों को साथ कर शानदार जीत हासिल की। अखिलेश के पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी पीडीए फॉर्मूले की वजह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली और वोटों का काउंसिलेशन हुआ। पीडीए वोटर्स के तौर पर अब अखिलेश की नजर पूर्वांचल में बीजेपी के वोट बैंक पर है और बीजेपी के वोट बैंक को साधने के लिए ही अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे नाम का ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर माता प्रसाद पांडे की बात करें। अखिलेश यादव के इस दाव के बाद इसका कितना फायदा उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में होता है यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश के इस दाव ने सबको चौंका दिया है और बीजेपी और बसपा को मौका मिल गया है उनके पीडीए फॉर्मूले पर ही सवाल उठाने का। अखिलेश किस तरीके से अपने पीडीए और हर जाति को साधने की यानी कि अपने सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाते हैं, आने वाले दिनों में अपनी राजनीति के जरिए यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आपका इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।